महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण करने का आशीर्वाद दें, मुझे जो है वो शक्ति दें, जागृति दें। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, दृष्टि परिवर्तन करना है, सृष्टि परिवर्तन नहीं करना है। सृष्टि परिवर्तन का अर्थ यह हो गया कि जो कुछ भी आपके साथ चल रहा है उसको बदलना। आपका धर्म, आपका काम, आज का पारिवारिक कोई भी परिवर्तन, आपको जो है संन्यास लेना जो है, और आपको जो है अपना जीवन परिवर्तन करना, ये सब जो है करने की हम बात नहीं करते हैं। इसको कहते हैं सृष्टि परिवर्तन। वह हमारा विषय नहीं है, वह हमारा विषय तो है दृष्टि को परिवर्तित करना है। दृष्टि को परिवर्तित करने का अर्थ क्या कि ये जो मन वचन काया हमारे कार्य करने के जो साधन हैं, ये साधन जो है ऑटो मोड से चलते हैं। ये तो पिछले जन्म की जो फिल्म है, स्क्रिप्ट है, पिछले जन्म के जो भाव कर्म है, जो कि इस जन्म में आकर के द्रव्य कर्म के रूप के अंदर बदल गए हैं, और वह उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है वो हमारे जो है सारा भुगतान, हिसाब और परिणाम कर रहे हैं। तो वह तो हम बदल ही नहीं सकते, क्योंकि वह तो फिक्स है, वो पूर्व नियोजित है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो फिर जो है हम क्या करें? हमको केवल दृष्टि परिवर्तन करना है, और दृष्टि परिवर्तन का अर्थ ये हुआ अपने मस्तिष्क के अंदर, दिमाग में, अपनी समझ में, अपनी सोच में, अपने विचार के अंदर यह बात फिट करनी है कि ये मन वचन काया का जितना कार्य है ये सब कुदरती रचना है। ये अपने हिसाब से चल रहा है, इसको अपने हिसाब से चलने दो। मुझे तो मात्र इसका ज्ञाता दृष्टा रहना है, और प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखना है। प्रकृति है वो हमारे मन वचन काया है, और ये प्रकृति है वह संयोगों के अधीन होती है। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर काम करती है, और वो जो है वो काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति के आधार पर काम करती है। वो उसका सारा नियंत्रण जो है कुदरत का है। तो कुदरत ही उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कोई करेक्शन देने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये फाइल तो पूर्व जन्म के अंदर
क्लोज हो गई और जो आंसर शीट क्लोज होकर के और वह कुदरत के अधीन चली गई, तो कुदरत अब एग्जामिनर के रूप में हमको उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है हिसाब और परिणाम के और भुगतान के अधीन जो है हमको रिजल्ट देता है। तो उस रिजल्ट को हमें स्वीकार करना है, क्योंकि वह क्वेश्चन पेपर हमारा ही हल किया हुआ है। ये सारा जो कुछ भी किया हुआ है वो सब मेरा खुद का ही है, कोई दूसरे का नहीं है। तो वो जो है वो हमें देखना है। जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारे पीछे ही लगे रहते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि मान लीजिए हजारों गायें खड़ी है, अब जहां पर हम बैठे हैं वहां से 300-500 मीटर की दूरी पर हजारों गायों में से एक गाय ने एक बछड़े को जन्म लिया। उस नवजात बछड़े को जो है अब हम जहां बैठे हैं वहां ले आते हैं, तो थोड़े समय के बाद में वो बछड़ा जब भूखा हो जाता है तब उसको छोड़ा जाता है अपनी माँ का दूध पीने के लिए। तो 1000 गायों में से वो अपनी माता को पहचान लेता है और उसी का दूध पिएगा, दूसरे का दूध नहीं पिएगा। यहाँ पर आगमकार ये कहते हैं आपके कर्म आपके पीछे ही आते हैं। आपके कर्म आपकी पत्नी, आपके बेटे, आपके पोते या बेटे की बहू के पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि तो कर्म जो है वो भुगतान उसी को करना पड़ता है जिसने कर्म बांधे हैं। इसीलिए कर्म का बंधन करने के पहले हमें जागृति रखना चाहिए, हमें उसके परिणाम की चिंता रखनी चाहिए कि उसके परिणाम कौन भुगतेगा। उसका जो परिणाम हमको स्वयं को भुगतना पड़ेगा और कोई दूसरा भुगतने वाला नहीं है। तो यह ध्यान में करके हमको अच्छे या बुरे कर्म करने चाहिए। बुरे कर्म तो करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का जो परिणाम होता है, लॉ ऑफ द नेचर है, हमको जब वो जो कर्म हमारा किया हुआ पक जाता है तो पक जाने के बाद के अंदर वो पाप रूप में उदय आता है या प्रारब्ध आता है और हमको कष्ट के अंदर डाल देता है, हमको तकलीफ देता है और हम कई तरह की परेशानियों से गिर जाते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि दृष्टि को परिवर्तन करना है, तो दृष्टि को पहले दृष्टि क्या है ये समझने वाली बात है। तो 3 मेन बिंदु है, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। इसको समझना है। हमारी खुली आंखों से जो हम बाहर की वस्तुएं देखते हैं वो सारा दृश्य कहलाता है। आंखों से जो दिखाई देता है वो दृश्य कहलाता है। और वो दृश्य क्यों दिखाई देता है, वह जो है हमारे आंखों के भीतर रेटिना है, आंखों के भीतर जो है हमारे ज्योति है, दृष्टि है, विजन है, तभी वह दिखाई देता है। एक अगर जो बचपन से ही अंधा व्यक्ति है या बाद में अंधा बना, जिसका रेटिना फूट गया, तो वह उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वह देख नहीं सकता है। जो दृष्टि वाला व्यक्ति ही देख सकता है। दृष्टि एक प्रकाश का काम करती है, दृष्टि एक लाइट है, दृष्टि एक विजन है। तो ये दृष्टि होगी। अब प्रश्न ये है कि दृष्टि को देने वाला कौन है। हमारे भीतर जो है हमारा परम पिता प्रभु है, जो कि मूल रूप में द्रव्य रूप के अंदर वह जो है परम सत्य के रूप में वह बिल्कुल 24 कैरेट का सोना शुद्ध रूप में, शुद्ध आत्मा रूप में विराजमान। अभी हमने वो स्थिति प्राप्त नहीं की है। अभी हमारी स्थिति तो बॉन्डेड सोल की है। आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल, आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। हमारे साथ जो माई जुड़ा हुआ है, ये माई अज्ञानता है, मैं और मेरा अज्ञानता है। उसको हम समाप्त कर देते हैं अज्ञानता को, तो फिर पीछे हमारी प्योर सोल जो है रह जाती, मूल स्वरूप की आत्मा जो समस्त प्राणियों के अंदर एक सी है। चाहे 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी हो, उन प्राणियों के जो है समस्त
प्राणियों की जो मूल स्वरूप की आत्मा है एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे घोड़ा, गधा, ऊंट, गाय, भैंस, बैल है या जो है उसके साथ में राम है, कृष्ण है, महावीर है, तीर्थंकर है, कोई भी हो सबकी एक सी होती है। लेकिन जो है ये विविधता दिखाई देती है, उस विविधता का मूल कारण यह है कि हमारे जो कर्म आत्मा के साथ में मिश्रित है और वही अज्ञानता है, उसको कर्म फल कहा जाता है, कर्म रज कहा जाता है, लिंग शरीर कॉजल बॉडी कहा जाता है। और जब ये अज्ञानता समाप्त हो जाती तो आत्मा मूल स्वरूप के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। तो अब देखिए कि दृष्टा यानी हमारी शुद्ध मूल स्वरूप आत्मा जो है वो स्व पर प्रकाशक है। वह स्व पर प्रकाशक होने के कारण जो है हमको दृष्टि देता है और उस दृष्टि से हम दृश्य देखते हैं। दृश्य तो एक देखने की प्रक्रिया है और हमारा मूल स्वरूप का आत्मा है वह अक्रिया है, दृष्टा अक्रिया है। और दृश्य जो है दृष्टि से देखा जाता है, दृष्टि होती है तो दृश्य देखा जाता, तो मूल ये है दृष्टि है। तो हमारा मेन विषय है दृष्टि विज्ञान है। तो इस दृष्टि विज्ञान को हमें विकसित करना है। इस दृष्टि के केंद्र में जो है हमें मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, हमारा लक्ष्य है निर्धारित, जो हमको बनना है, जो हमारा मूल स्वरूप है, जो हमारा स्वभाव है, उसको जो है वो भावों में प्रतिष्ठित करता है। केंद्र के अंदर हमारी मूल स्वरूप आत्मा आ गई और उस केंद्र से जब परिधि खींची जाती है तो परिधि के ऊपर जड़ आ गया। धन है, दौलत है, परिवार है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो सारी चीज जो है परिधि के अंदर आ गई। तो हमें अब क्या करना है कि वो जो परिधि है वो आरोपित है, वो परिधि है अज्ञान है, वो परिधि टेम्परेरी है, परिधि जड़ है, ये बाद में मिश्रित हुई है। उसका कारण जो है ना, उस परिधि का होने का कारण मैं और मेरा है। हमने अज्ञानता को पोषण किया। नॉर्मली व्यक्तिगत स्तर के ऊपर क्या अज्ञानता होती है, यह शरीर मेरा है और इस शरीर का पोषक मैं हूं। ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। जबकि वास्तव में जो इस शरीर को बनाने वाली है, शरीर को पैदा करने वाली जो कुदरत है, वो कहती है कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है जो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर कार्य करती है और वही इसका संचालन करती है, वही इसका क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। तो फिर वो उसके लिए मैं करने वाला कहां से आ गया? जो ही मैंने अपने आप को करने वाला, उसका मालिक, ऑनरशिप, डूअरशिप के रूप में आरोपित किया तो मैं कर्ता बन गया और वही कर्म बंधन का कारण होता है। कर्म बंधन का मुख्य कारण कर्ता भाव होता है। जब तक कर्ता भाव को हटा करके हम निमित्त भाव नहीं लाते हैं, तब तक जो है हमारा आवागमन नहीं रुकता है। हम देहाध्यास के अंदर चले जाते हैं, हम आत्मरंजन में नहीं जाते हैं। तो अब देखिए कि दृष्टि परिवर्तन कैसे हो। दृष्टि परिवर्तन एनलाइटनमेंट होता है। दृष्टि परिवर्तन एक नया जन्म होता है। दृष्टि परिवर्तन एक कुंडलिनी जागरण है। दृष्टि परिवर्तन एक विशेष चेंज है। उस चेंज को लाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। गोविंद और यानी भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, तो पहले हम गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि गुरु ने जो है
इस सृष्टि को भगवान को हमें बताया है, भगवान के दर्शन कराए हैं। अगर गुरु नहीं होते तो भगवान के दर्शन नहीं होते, इसीलिए हम गुरु को प्रणाम करते हैं। वो गुरु होता है, गुरु कमल अंधकार रूप मतलब दूर करने वाला, गुरु अंधकार को दूर करने वाला व्यक्ति होता है। और अंधकार को जो है वो हटाने के लिए एक दीपक जला दिया जाता है। घोर अंधकार तिमिर हो, उसको हारने के लिए अगर एक मिट्टी का दीपक जला दिया जाता है तो उस तिमिर को हर लेता है, उस अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। क्योंकि जो दिया है वह स्व पर प्रकाशक है, स्वयं भी प्रकाशित होता है और वह जो है अंधकार छाया हुआ है उसको भी प्रकाशित किया गया है। इसीलिए हमारे जो ज्ञान की देवी सरस्वती है उसकी उपासना ज्ञान प्राप्ति के लिए हम करते हैं। और कभी भी ज्ञान यज्ञ किया जाता है तो उस यज्ञ के अंदर सरस्वती माँ के चित्र के सामने जो है दीप को जला करके और जो है दीप प्रज्वलन किया जाता है, उनकी भक्ति की जाती है, उनसे जो आशीर्वाद मांगा जाता है कि हे ज्ञान की देवी, हमारा ये ज्ञान यज्ञ सफल हो, ये ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश करे, ऐसा आशीर्वाद दो, जागृति दो और जो है मुझे शक्ति दो। तो भाइयों बहनों,